of a body, FALLING, the falling of a body from a height, the falling of a body from a height towards the earth, towards the earth, towards the earth, TOWARDS, towards the earth, under the gravitational force, under the gravitational force of earth, under the gravitational force of earth, is called free fall, is called free fall. हो गया? अब ऐसे समझना, अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, यहाँ पे पहले फोकस करो, हम जो बताना चाह रहे हैं तुम लोग को, अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये कहाँ आके गिरेगा? वैसे नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा होगा? क्योंकि वहां से नीचे से अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा होगा। उसका फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल का कहानी यही है, कॉन्सेप्ट यही है इसका, कि अगर किसी अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से तुम नीचे फेंकोगे और कोई फोर्स वहां पे काम नहीं करेगा, केवल एक ही फोर्स काम करेगा, जिस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेशन एक बार पढ़ के देख सकते हैं सभी लोग, पढ़े। हो गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सबको समझ में आ रहा फ्री फॉल क्या है हमारे पास? अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को या बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकोगे, वहां पे केवल एक ही फोर्स काम करेगा, जिस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। लिखेंगे इसके नीचे, नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गर्मी 5 मिनट में शांत करते हैं, पता है वो होगा तुमको, वैसे केवल 5 मिनट लगेगा गर्मी शांत करने में। और दो लोग इसमें जानते भी हैं, दो लोग जानते हैं ना, तुम दोनों जानते हो नहीं जानते हो? यही बुलाएंगे, फिर वही गर्मी शांत करेंगे एकदम बढ़िया से। बाकी तुम लोग देख लो अपना, बाकी देख लो। पहला लिखना, नोट करके पहला पॉइंट लिखना, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards the earth, falling freely towards the earth, does not depend on the mass of the object, does not depend on the mass of the object, रुक जा थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। The acceleration produced in the freely falling bodies, the acceleration produced in the freely falling bodies is the same for all the bodies. Freely falling bodies is the same for all the bodies, and it does not depend on the mass of the falling body, and does not depend mass of the falling body.
हो गया। देखो अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर ना ऊपर से अगर नीचे आ रहा होगा तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ भी मान लो, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन। कह रहा है जो एक्सेलरेशन होगा ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ गिराते हो, ऊपर से कहाँ, नीचे, केवल वहां पे एक ही फोर्स काम करेगा, जिस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से नीचे गिराओगे, कह रहा है कि उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा ना वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। बस इतना ही तुमको याद रखना है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल के थ्रू तुमको समझ में आ जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, उसका जो एक्सेलरेशन होगा मास पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? पहले चैप्टर में ये बताओ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोगों से हम पूछेंगे। ठीक है, कितने लोग को याद है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन? चलो पहला बोलना क्या था? v इक्वल टू क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो पहला चैप्टर पढ़े हो क्या? इसका 3 इक्वेशन मोशन का सेकंड चैप्टर में भी यूज आया था, तुमको दिख रहा होगा। थर्ड में भी यूज आने जा रहा है यहाँ पे, है ना। और इस पे न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, ठीक ठाक न्यूमेरिकल करना है इस पे हम लोग को। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या था बोलो? s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था हमारे पास? अब किसका मतलब क्या होता है ये भी चलो बोल ही दे रहे हैं एक बार। किसका मतलब क्या होता है ये भी पता होगा सबको, है ना। चलो v कौन सा वेलोसिटी था? u कौन सा था? a क्या था? एक्सेलरेशन। t क्या था? टाइम। s क्या था? डिस्टेंस। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? नहीं, बाकी तो सब समझ ही रहोगे क्या क्या यहाँ पे। क्या ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले चैप्टर में भी था, सेकंड चैप्टर में भी था, थर्ड वाले में भी है? यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा ना थर्ड वाले में कुछ चीजों से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे हम लोग थर्ड वाले सेकंड चैप्टर तक हम लोग अभी तक क्या पढ़ता है? ए का मतलब क्या पढ़ते हो? एक्सेलरेशन। क्या पढ़ते हो? एक्सेलरेशन। यहाँ जो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ जो ए होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा जी से। किससे हो जाएगा? जी से। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, एस का मतलब क्या था यार? डिस्टेंस। जो एस होगा ना वो यहाँ रिप्लेस होगा एस से। किससे होगा? एस से। चलो इसके नीचे लिखना सभी लोग, इसके नीचे लिखो। नोट में कितना पॉइंट लिखे हो? ठीक है, अब हेडिंग डालना अलग से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेडिंग डालो। हम कल बोले थे ना तुम लोग से कि इस चैप्टर में कैपिटल जी का मतलब कुछ और है, स्मॉल जी का मतलब कुछ और है। कैपिटल जी का मतलब क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू उसका याद आ रहा होगा, कितना था? 6.67। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखना है इसमें द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिखो द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन produced, the uniform acceleration produced in a freely falling body, the uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of the earth, due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. अब सुनो, जब भी तुम्हारा फ्री फॉल होगा, ध्यान से सुनना, जब भी फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल जब भी बोल रहे तो अपने दिमाग में लेके जा रहे हो क्या क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, केवल वहां पे कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। उसी को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। जब भी फ्री फॉल होगा ना तो वहां पे एक्सेलरेशन 2 टाइप का पढ़े थे, याद आ रहा होगा पहले चैप्टर में। अभी हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते यार। एक यूनिफॉर्म था और एक क्या था? नॉन यूनिफॉर्म। तो जब भी फ्री फॉल होगा तो वहां पे कैसा एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा? यूनिफॉर्म। कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। किससे करते हैं? स्मॉल जी से। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? पहला टॉपिक पढ़ो आज का फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है सबको क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या बता रहे हैं कि जब भी फ्री फॉल होगा किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे कैसा एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा? यूनिफॉर्म। कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म। उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? ग्रेविटी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से।
अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना। कल तुम लोग देखे थे कैपिटल जी, देखे थे ना, और आज तुम देख रहे हो स्मॉल जी। क्या दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैपिटल जी को क्या पढ़ते हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना याद कहते हैं? 6.67, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पूरा याद रखना। वैसे स्मॉल जी को अभी क्या पढ़वाने के लिए बोले, क्या पढ़ने के लिए बोले? एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? ग्रेविटी। चलो ठीक है। अब इसका वैल्यू ना डिफर करेगा कंडीशन के हिसाब से। होता क्या है जनरली 9.8, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हर जगह तुम्हारा ये वैल्यू चेंज करता जाएगा। ये तुम पढ़े थे तो पढ़ना तुम सीखे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पढ़े थे ना यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या? पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओगे कैपिटल जी का वैल्यू यही होगा, कभी चेंज नहीं होने वाला यार। लेकिन ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है कंडीशन के हिसाब से कुछ और होगा। अर्थ पे इसका कुछ वैल्यू कुछ और होगा, मून पे चले जाओगे इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा वहां पे। समझ में आ रहा है? तो याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा, यानी कि फिलहाल में हम लोग क्या याद करेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कंडीशन के हिसाब से इसका वैल्यू क्या होता जाएगा? चेंज। क्या होगा? चेंज। लिखेंगे इसमें, इसके नीचे लिखेंगे इट्स वैल्यू इज, लिखना इट्स वैल्यू इज 9.8, को जनरली पूछे तो बोलना यही है वैसे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया यहां तक सबका? ठीक है। इसके नीचे हेडिंग डालो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हेडिंग डालना इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर freely falling bodies, equations of motion for freely falling bodies। दो कॉलम बनाना, उसके नीचे एक तरफ लिखो, लेफ्ट में लिखना, लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, लेफ्ट में लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया? जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। और राइट साइड में लिखना इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। हो गया? अब एक बार देख लो, ये जनरल है, चैप्टर 1 2 में यही हम लोग पढ़े हैं, बोले भी अब यहाँ पे हम। पहला था v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड था s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड था हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2as। किसका मतलब क्या होता है सबको पहले से पता है। क्या चेंज करेगा यहाँ पे? अभी जस्ट बोले हैं तुम लोग से, ए का जो एक्सेलरेशन हम लोग लिखते थे, यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। मतलब जहां जहां ए होगा वहां क्या कर दोगे? जी। एस का मतलब क्या था? डिस्टेंस था हमारा, तो डिस्टेंस यहाँ पे किससे रिप्लेस होगा? एच। एच का मतलब क्या बोलोगे? हाइट। चलो बोलो पहला वाला क्या लिखेंगे? बोलना v बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे? बोलो u प्लस जी टी। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? चलो सेकंड वाला बोलना ut प्लस हाफ जी टी। पोएम तो थोड़ी गा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल बोलो यार। चलो लास्ट वाला बोलना, लास्ट वाला बोलो v स्क्वायर 2gh। क्या जो बोले वही किए यहाँ पे हम लोग, बस दो चीज को रिप्लेस किए, ए को जी से और एस को क्या? एस से। कोई दिक्कत है यहां तक? ये कितने लोग को याद था पहले जरा बताना? पहला वाला ऑलमोस्ट सबको याद है ये। अगर पहला वाले चैप्टर का याद है तुम लोग को, तो इसको ये कैसे लिखा गया इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में यही तीनों में से हम लोग को लगाना है। अब जो भी लगाएंगे इन्हीं तीनों में से लगाएंगे, ठीक है? नोट करेंगे इसको। नोट्स कॉपी है क्या? नोट्स कॉपी है। बोलना हो गया? हो गया?
क्या याद रहेगा सबको जो भी बताया गया यहाँ पे? पहला वाला नहीं भूलोगे पहले चैप्टर का, तो सेकंड वाला मतलब जो बताया जा रहा है पहले चैप्टर से लिंक करके बताया जा रहा है, तो ये भी नहीं भूलोगे। बस दो बात का ध्यान रखना है, ए हटेगा किससे? जी से, और एस को हटाओगे किससे? एस से। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसके नीचे लिखें, नोट करके सारा पॉइंट्स लिखना। अब जो तुमको लिखवाएंगे हम यहाँ पे, वो सारे जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे इस पूरे चैप्टर का, इन बातों का ध्यान रखोगे जो जा रहे लिखवाने के लिए, ठीक है? तो अच्छे से इसको लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट लिखना नोट में, व्हेन ए बॉडी इज falling, when a body is falling vertically, when a body is falling vertically downwards, comma, its velocity is increasing, हो गया, comma, so the acceleration due to gravity, comma, g, small g, taken as positive, small g taken as positive। हो गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखे हो, कह रहे कि अगर ऑब्जेक्ट को, अब यही दोनों ना अभी दो पॉइंट लिखवाएंगे, दोनों समझाई देते पहले। अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से अगर हम हाथ में रखे हैं, अगर इसको छोड़ेंगे कहाँ जाएगा? ये नीचे आएगा। क्यों नीचे ही आएगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से तुम नीचे फेंकोगे, है ना, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, मतलब जो जी का वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और अभी जी का वैल्यू क्या लिखा है तुम लोग को? 9.8 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अगर ये काम करोगे तुम कभी, ये तो हम वर्टिकली कहाँ छोड़े हैं? डाउनवर्ड छोड़े हैं ना, ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। अगर हम कोई भी काम करेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से कहाँ फेंकेंगे? ऊपर। अभी ऊपर से नीचे फेंक रहे तो नीचे ही आएगा हमारे पास, लेकिन अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, मतलब हम यहाँ पे नीचे से कहाँ फेंक रहे हो? ऊपर, तो भी ये कहाँ पे आएगा यार? नीचे। कहाँ आएगा? नीचे। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जो हम सेकंड वाला लिखवाएंगे वहां लिखवाएंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या लिखवाएंगे? वर्टिकली अपवर्ड्स। मतलब ग्रेविटी के अगर अगेंस्ट काम करोगे तो वहां जी का वैल्यू प्लस नहीं आएगा, वहां जी का वैल्यू क्या आएगा? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले इतना बताओ, दिमाग में जा रहा हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सवाल वापस बोल रहे हैं, सवाल बिना ये सब किए, याद किए एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो वापस एक बार सुनना, अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो हमेशा जी का वैल्यू क्या आएगा? प्लस। अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, तो वहां जी का वैल्यू क्या आएगा? माइनस। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो वहां जहां तक लिखे उसके आगे लिखना जी बराबर +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया? हो गया? कॉमा दो, जहां जो लिखे उसको कॉमा दो, फिर यहां लिख देना u बराबर 0। लिखो u बराबर 0। चलो, u का मतलब कौन सा वेलोसिटी यार? इनिशियल। अब देखो, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहा है यार, अभी ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, क्या इसका कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं। तो इनिशियल क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। अच्छा, यही काम अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे होंगे तो वहां जी का वैल्यू तो माइनस में आएगा। तो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो लास्ट में ये आके, मतलब फाइनल जो होगा ये आके कहाँ आएगा? रेस्ट में ही तो आएगा ना। मान लो नीचे से ऊपर फेंक दिए, तो वापस जब नीचे आएगा तो किस में आएगा? रेस्ट में आएगा। तो जब रेस्ट में आएगा तो इस केस में किसका वैल्यू 0 आएगा? v का। किसका आएगा? v का। भूलना मत इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड पॉइंट लिखना आप जो बोले, लिखो when a body is thrown vertically upwards, when a body is thrown vertically upwards, comma, its velocity is decreasing, upwards के बाद कॉमा है, कॉमा, its velocity is decreasing, comma,
सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखिए, सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज निगेटिव, इज टेकन एज निगेटिव। लिख लेना उसके नीचे g बराबर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v बराबर लिख लो 0। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ। सवाल पढ़े, मान लो कोई भी सवाल अभी हम लेंगे, है ना, कोई भी सवाल लेंगे हम, तुम बस सवाल पढ़े देखे कि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां फेंका गया है। अगर ऊपर से नीचे फेंका जा रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि ऊपर से अगर नीचे फेंका जा रहा होगा, तुरंत वहां पे अपने मन से दो चीज लिख लोगे। क्या क्या लिखोगे यार? जी का वैल्यू प्लस में 9.8 और यू का वैल्यू क्या लिख लोगे? 0। अगर सवाल अगर होगा कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, मतलब नीचे से कहां फेंका जा रहा है? ऊपर, तो उस केस में जी का वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस, और वी का वैल्यू क्या लिख लोगे? 0 मीटर पर सेकंड। लगा लेना यहाँ पे मीटर पर सेकंड, नहीं लगाया हो तो यूनिट लगा लेना, वहां पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही आता है, इसको लिख लेना। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, एक बार पहले पढ़ लेंगे सब लोग, पढ़े इसको जल्दी से, फिर इसके पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अभी जल्दी करेंगे, पहले फॉर्मूला याद कर ले, जल्दी करें। तो गिवन सभी लोग लिख पाएंगे? जैसे हम सवाल बोलेंगे तुरंत ही गिवन लिखना है, और इधर उधर कॉपी झांक के नहीं लिखना है भाई, एकदम आराम से तेज लिखना सब लोग, है ना। लिखो, पहला सवाल लिखो। देखो, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हम सवाल आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इतने से ही एक लाइन लिखे होगे, क्या इतने से ही दो वैल्यू तुमको पता चला क्या क्या लिखने वाले हो? वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है? नीचे से कहां फेंक रहे हो? ऊपर। तो नीचे से ऊपर फेंकोगे तो जी का वैल्यू क्या आएगा? और किसका वैल्यू 0 होगा? वी का। समझ में आ रहा है ना? यही चीज हम बोलना चाहते हैं तब से। अब आगे लिखो, इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, इट गोज थ्रू ए distance of 19.6 meter, through a distance of 19.6 मीटर। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? यहां पे एस से, है ना, ठीक है। 19.6 मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड द initial velocity of the ball and the time taken, ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा, स्मॉल जी का वैल्यू बोल नहीं रहा है, यहां पे अलग नहीं दिया गया है, वही है जो याद करवाया तुम लोग को। कितना याद किए थे? 9.8, और उसके अकॉर्डिंग तुमको ही पता है, प्लस माइनस डिस्कस किए स्टार्टिंग में। तुरंत पहले गिवन लिखे सब लोग, जल्दी लिखे, 20 सेकंड में लिख दो भाई, तुरंत ही गिवन लिखे जल्दी। लिख दिया सब लोग? चलो बताओ, वर्टिकली क्या था? अपवर्ड था, तो जी का वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या क्या बोलता है? डिस्टेंस या हाइट, जो भी है, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे? कितना था बताना? 19.6 मीटर। और कुछ तो नहीं गिवन था हमारे पास? क्या इतना सब लोग लिखे हैं? सब लोग लिखे हैं? कोई ऐसा है जो नहीं लिख पाया है? सब लोग लिखे यहाँ पे। चलिए, दो पार्ट निकालना है यहाँ पे। पहला वाला पार्ट पढ़ना, क्या कौन सा वेलोसिटी बोला है? इनिशियल। अब हम क्या बोले थे तुमको? यही बोले थे तब से। यहाँ पे सुनो, हम बोले थे कि जब गिवन लिख लोगे तो डिसाइड करोगे कि इन तीनों में से कौन सा लगाना है। देखो, दो चीज निकालना है, एक इनिशियल और एक क्या? टाइम।
तो टाइम के लिए तो यहाँ पे है हमारे पास, इसको तो अभी लगाओगे नहीं, यहाँ भी हमारे पास, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम है हमारे पास। ठीक है, आप सोच के बताओ, अगर पहला वाला जा रहा है लगाने के लिए, तो अगर यहां से v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू कितना लिखे हो 0, u निकालना ही हम लोग को, g पता है, t भी नहीं पता है, तो क्या पहला लग पाएगा? नहीं। सेकंड पे आ जाओ, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h का वैल्यू पता हम लोग को, जो निकालना हम लोग को, क्या टाइम पता हम लोग को यहां से? नहीं। जब एक ही चीज में, एक ही फॉर्मूले में दो चीज नहीं पता रहेगा, क्या निकाल पाओगे यहां पे? नहीं। सेकंड वाला भी नहीं लगा पाओगे, तो बचा कौन सा यार? थर्ड वाला। यही सोचना है भाई, हर बार हर सवाल में गिवन लिखे डिसाइड करोगे इन तीनों में से कौन सा लगाना फॉर्मूला, और कैसे डिसाइड करोगे? थोड़ा सा सोचोगे और गिवन के हिसाब से देख लोगे। समझ में आ रहा है ना ये दोनों क्यों नहीं लगेगा? चलो बताओ। तो अब यहाँ पे पहले वाले पार्ट के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे? थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या? 2gh। अब देखना यहाँ पे v का वैल्यू कितना था यार? 0, रखते हैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर, माइनस में u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2 इंटू में g का वैल्यू कितना है? -9.8, और h का वैल्यू कितना हमारे पास? 19.6। जहां तक कोई डाउट है किसी को, अभी नोट मत करो, बस अभी देखो अच्छे से। पहला सवाल नहीं है ना अभी, जब तुम लोग को देंगे टाइम तो आराम से करना, अभी बस देखो अच्छे से कि कैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, इसको हटा दो, ये माइनस से आगे माइनस लगाओ, ये u का स्क्वायर, यहां बोलना माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस, लिखते हैं यहाँ पे। ये बताओ 9.8 में अगर 2 का मल्टी करोगे कितना आएगा? 9.8 में 2 का करोगे कितना आ जाएगा? इनटू में क्या? 19.6। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। क्या दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा? ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है? अंडर रूट। तो u का वैल्यू यहां से अंडर रूट के अंदर 19.6 कितनी बार है हमारे पास? 2 बार। जब 2 बार होगा रूट के अंदर, कितने का पेयर बनाते हो? 2 का ना। जब 2 बार 19.6 है तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। तो u का वैल्यू आ गया हमारे पास 19.6, और यूनिट लगा देना मीटर पर सेकंड। चलो पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है कैसे किए हैं? अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोग क्या करते हैं बता रहे हैं, कहाँ गलती कर सकते थे, कहाँ सवाल लेंदी लेके जाते। तुम क्या करते, लगते तीनों का मल्टीप्लाई करने, थोड़ा सा बुद्धि भी नहीं लगाते कि रूट अगर है, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा तो पेयर में ही बाहर आएगा। तो बस हम इसका 2 के साथ 9.8 करके 19.6 दिखा, और पहले से ही 19.6 है, यानी कि 2 बार दिखा, स्क्वायर उधर के रूट बनेगा तो 2 बार है तो बाहर निकाल लेंगे, 19.6 आ जाएगा हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि कैसे कर रहे हो वहां पे। चलो सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे सब लोग। क्या बोला था? सेकंड वाला पढ़े, टाइम, ये बोला था ना। चलो अगर पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व किए हैं, तो टाइम के लिए पहले बताओ, टाइम के लिए यहां पे कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? तीसरा तो लगेगा नहीं, या तो पहला लगेगा या तो क्या लगेगा? दूसरा, क्योंकि पहले में ही टाइम और दूसरे में ही टाइम हमारे पास। तो हम सेकंड वाले पार्ट के लिए पहला लगाते हैं। क्या था पहला वाला? v इक्वल टू u प्लस क्या? gt। चलो v का वैल्यू कितना है? 0। u का वैल्यू हमारे पास अभी जस्ट आया, कितना था? 19.6, प्लस में g का वैल्यू कितना है? -9.8, इंटू में क्या? टाइम। कोई दिक्कत है यहां तक? ये 19.6 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 0 माइनस करोगे यही आ जाएगा, -19.6 प्लस माइनस -9.8 इंटू में क्या? टाइम। क्या दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा? ये टाइम का वैल्यू, ये आ गया 19.6 और नीचे आ गया हमारे पास 9.8। क्या इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? राइट साइड से ऊपर नीचे क्या सेम प्लेस पे डेसिमल हमारे पास? ठीक है। 9.8 से 19.6 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। करके देख लो, अच्छा चेक ही कर लेते, रुक जाओ। 98 में 2 का क्या 196 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, 2 का टेबल तो पता होगा, 2 से काट लो, जिससे कटता है काट लो, बस छोटा करते जाना वहां पे, है ना। हम यहाँ पे डायरेक्टली काट दे रहे हैं। 98 से 196 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो टाइम कितना सेकंड आ गया हमारे पास? 2 सेकंड। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कर सकते हैं इसको सब लोग, नोट कर। अभी नहीं फुल कैंसर है। हम अगला सवाल जब बोलेंगे तो गिवन पहले लिख लोगे तुम लोग आराम से। ठीक है, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को?
नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले लिख जाओ। बोले भाई। जैसे पहले क्वेश्चन में गिवन सब लोग का सही था, कितने लोग का सही था गिवन पहले वाले में? सबका सही, चलो ठीक है। तो सेकंड वाले में भी सबका सही होना चाहिए। लिखना क्वेश्चन, देखो। टू फाइंड द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर, टू फाइंड द, बता दिए पहले कि क्या फाइंड करना है। टू फाइंड द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर, टू फाइंड द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर, कॉमा, a stone is dropped, a stone is dropped freely in the river, freely in the river from the bridge, freely in the river from the bridge, full stop। अब इसके आगे हम बोल रहे हैं, लेकिन पहले एक बार सुनना सभी लोग। तुम ब्रिज पे अगर खड़े होगे, ठीक है, तो ये बताओ ब्रिज से तुम ऊपर से पत्थर फेंकोगे रिवर में, कि रिवर में से आत्मा तुम्हारा आगे आएगा और ये रिवर से निकल के ऊपर पत्थर फेंकोगे ब्रिज पे, क्या करोगे जरा बताना? ब्रिज से खड़े होगे ऊपर से नीचे फेंकोगे, यही करोगे ना सब लोग? चलो ठीक है। अगर तुम ऊपर से नीचे फेंक रहोगे स्टोन को बेसिकली, है ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा? ऊपर से कहाँ नीचे? तो जरा बता दो किसका किसका क्या क्या वैल्यू होगा? जी का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसका वैल्यू 0 होगा? यू का। क्या इतना सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आगे लिखना है इसके, लिखो। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड to touch the water surface in the river, to touch the water surface in the river। चलिए गिवन लिखे और जल्दी से सॉल्व करें, देख ले 3 में से कौन सा लगना फॉर्मूला। और सब लोग इंडिविजुअल करना भाई, कोई किसी कॉपी मत देखना, अपना अपना लगाओ अच्छे से। गिवन पता है ही, जल्दी लगाओ। इतना तो पता चल ही रहा होगा, अगर हाइट बोला है तो पहला वाला तो नहीं लगेगा, या तो दूसरा या तो क्या तीसरा। अब कंडीशन के हिसाब से देख लो, दूसरा लग सकता है कि तीसरा लग सकता है। गिवन लिख लिए ना सभी लोग? चलो ठीक है, गिवन लिखे होगे, हम भी एक बार लिख ही दे रहे हैं। जी का वैल्यू यानी कि प्लस में आया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा था। यू का वैल्यू आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया गया था? 2 सेकेंड, 2 ही सेकेंड दिया गया था ना। अब अगर मान लो तुम सेकंड में लगा रहे हो, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला सेकंड वाला? एच इक्वल टू क्या था? यूटी प्लस में क्या था? हाफ जीटी स्क्वायर। एच निकालना है हम लोग को यहाँ से, एच बराबर यूटी। यू का वैल्यू कितना था? 0। टाइम कितना हमारे पास? 2 प्लस में हाफ। जी का वैल्यू कितना हमारे पास? 9.8, और टी का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार थर्ड वाले भी बगल में दिखा दे रहे हैं। थर्ड वाला अगर लगाते तो क्या लगाते? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2gh। अब देखो, रुक जाओ, हाइट निकालना था, हाइट निकालना था तो बाकी सब कुछ पता होना चाहिए। तो यू तो पता है, क्या वी पता है क्या हम लोग को? नहीं। तो थर्ड वाला नहीं लगेगा इस सवाल में, केवल कौन सा लगेगा? सेकंड वाला। कोई दिक्कत तो नहीं आता? कितने लोग लगाए थे फॉर्मूला? ठीक है, एक मिनट रुके। कितने लोग ये नहीं सोच पाए अभी कि सेकंड वाला लगना है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला? कितने लोग नहीं सोच पाए इसको अभी तक? तो जो नहीं लगाया है वो क्यों नहीं लगा पाया था अभी इसके आगे? गिवन लिखने के बाद क्या कर रहा था वो? बार बार वही गिवन देख रहा था क्या?
चलो ठीक है, आगे देखो फिर। अब इसके आगे सॉल्व कर लोगे ना, 0 में 2 का करोगे कितना आएगा 0, ठीक है। h बराबर ये तो चला गया, यहां से बचा हाफ, इंटू में 9.8 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 से 4 को काट देना 2 बार में, 9.8 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये 19.6 क्या मीटर। चलिए कितने लोग का आया था आंसर ये, गुड, ठीक है, नोट करेंगे इसको।